नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए 6th सेमेस्टर की पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन को पढ़ेंगे। यह पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन निज़िम इज़ैकिल ने कंपोज्ड की है और निज़िम इज़ैकिल ने इस पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग की स्टाइल में लिखा है। इस पोएम को पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो जाए। ओके, यह पोएम जो है एक ह्यूमन वर्ल्ड की इम्परफेक्ट लाइफ, अपूर्ण स्थिति पर प्रकाश डालती है। मतलब ह्यूमन वर्ल्ड जो है इम्परफेक्ट है, अब उसकी स्थिति अपूर्ण है, जिसमें सब कुछ अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन आंतरिक वास्तविकता, इनवर्ड रियलिटी जो है वो कैसी है? अगली है, फुल ऑफ इविल्स, बुराइयों से भरी हुई है। यहाँ कवि कहते हैं, मतलब कवि का मानना ये है कि यदि हमारा ज्ञान कम है, हम अधूरे हैं, मानसिकता हमारी संकीर्ण है, तो सब कुछ हमें संकीर्ण दिखाई देता है। मतलब यह पोएम आधुनिक संसार की जो रियलिटी है उस पर प्रकाश डालती है, जिसमें सब कुछ हिडन है, छिपा हुआ है। सब मतलब बहुत कम वास्तविकता है जो दिखाई देती है। लोग आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। जब हम संकीर्णता की जंजीरों से बाहर निकल कर आते हैं, तब माइंड हमारा ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है और हम संसार की वास्तविकता को समझ पाते हैं। हमें संसार की वास्तविकता समझ में आती है। ये इसका एक मैसेज है पोएम का। ठीक है, तो देखिए पोएम, चलते हैं पोएम। और पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ इस पोएम में जो कवि है एक बेसमेंट रूम में बैठा हुआ है। वहाँ से सब कुछ छोटा और संकीर्ण दिखाई देता है। जैसे देखेंगे समझेंगे, द व्यूज फ्रॉम बेसमेंट रूम्स इज रेदर स्मॉल, ए पैच और टू ऑफ ग्रीन, ए बिट ऑफ स्काई। मतलब जो पोइट है वो बेसमेंट रूम में बैठा हुआ है, तो व्यूज मीन्स दृश्य, फ्रॉम मीन्स से बेसमेंट रूम, बेसमेंट मतलब अंडरग्राउंड रूम्स, अंडरग्राउंड रूम्स बनवा लेते हैं ना जमीन को खोद करके। इस रेदर मीन्स अपेक्षाकृत स्मॉल, मतलब बेसमेंट रूम से कोई व्यक्ति देखे, या पोइट ही बैठा हुआ है यहाँ पर तो कह रहा है, तो वहाँ से अपेक्षाकृत जो है कोई भी दृश्य स्मॉल दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। वहाँ से क्या? ए पैच, एक टुकड़ा, टू ऑफ ग्रीन, ग्रीन ग्रीन दो फील्ड्स, बिट ऑफ स्काई, थोड़ा सा आकाश, मतलब बिट मीन्स थोड़ा सा टुकड़ा, पीस ऑफ स्काई मीन्स आकाश का। कहने का तात्पर्य ये है, इस लाइन का सेंस ये है कि यहाँ बेसमेंट रूम में बैठ करके किसी भी चीज़ को देखें तो वो रेदर स्मॉल दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारी मानसिकता छोटी है, हमारी मानसिकता संकीर्ण है, तो हमें सब कुछ संकीर्ण ही दिखाई देता है। जंजीरों से जकड़ा हुआ है हमारा माइंड, तो हमें सब कुछ छोटा ही दिखाई देता है। तो ए पैच ऑफ, यहाँ से समझ में आ गया। चिल्ड्रन हेयर, बच्चे सुनाई देते हैं, मतलब बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। चिल्ड्रन हेयर, बच्चे सुनाई देते हैं, मतलब बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, वो सुनाई देते हैं। बट नेवर सीन, लेकिन उन्हें हम देख नहीं पाते। एन ओल्ड वॉल, एक पुरानी दीवार दिखाई देती है। टू ट्रीज, दो पेड़ दिखाई देते हैं। ए वॉशिंग लाइन बिटवीन, और इस ओल्ड वॉल और ट्रीज के बीच में एक वॉशिंग लाइन लगी हुई है। वॉशिंग मतलब धुली हुई का मतलब जो कपड़े धुले में एक लाइन, वो एक तार बांध लेते हैं ना, वॉशिंग लाइन मतलब धुले हुए कपड़े टांगने की लाइन, लाइन का मतलब तार। एक तार बंधा हुआ है जिस पर धुले हुए कपड़े सुखाए जाते हैं, बीच में वो दिखाई देता है। विंडोज, कुछ खिड़कियां दिखाई देती हैं। विद हाई कर्टेन्स, जिन पर ऊंचे ऊंचे कर्टेन्स लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, वो दिखाई देते हैं। टू ब्लॉक, जो कर्टेन्स किसके लिए लगे हैं? ब्लॉक, रोकने के लिए।
आउटवर्ड आइज, जो बाहर की आउटवर्ड आइज हैं, बाहरी आंखें हैं, बाहरी आंखों से मतलब जो बाहर के लोग हैं वो अंदर की चीज़ों को न देख पाएं, इसके लिए जो विंडोज पर जो कर्टेन्स लगे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आई बात समझ में? यहाँ से विंडोज विद हाई कर्टेन्स ब्लॉक द आउटवर्ड आइज। तो विंडोज पर जो हाई कर्टेन्स लगे हुए हैं, कर्टेन्स किसके लिए लगे हुए? ब्लॉक द आउटवर्ड आइज, ताकि बाहरी व्यक्ति अंदर की चीजें न देख पाए, इसके लिए वो सब दिखाई देता है, ये पोइट कह रहा है। ठीक है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट के नथिंग चेंजेस, कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी चेंज नहीं होता, नथिंग ग्रोज, और कुछ भी बढ़ता नहीं, मतलब सब कुछ वैसा ही रहता है। बट लेकिन सडनली, अचानक, माइंड इज लूज्ड ऑफ चेन्स, लेकिन माइंड जब अचानक से लूज्ड होता है, मतलब खुलता है, ऑफ चेन्स, जंजीरों से, कहने का मतलब है माइंड जब जंजीरों को तोड़ देता है, जंजीरों को तोड़ने से मतलब है संकीर्णता की जंजीरों से बाहर निकल करके आता है, समझ में आ रही? एंड प्योरीफाइज, और प्योरीफाइज कर लेता है, इटसेल्फ, अपने आप को, बिफोर, समक्ष, द वार्म मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन का मतलब है एक तरह से कहेंगे तो गर्म जलवायु। तो वो क्या कर लेता है, जब माइंड, यहाँ से समझना, यहाँ बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ अगर आप एक्सप्लेन करेंगे कविता को तो, सडनली द माइंड इज लूज्ड ऑफ चेन्स, अचानक से जब माइंड जंजीरों को तोड़ देता है, संकीर्णता की मानसिकता, जो संकीर्णता है, संकीर्णता की जो जंजीरें हैं उनसे बाहर निकल के आता है, तब माइंड प्योरीफाइज हो जाता है, इटसेल्फ, अपने आप को कर लेता है, किसके सामने? वार्म मेडिटेरेनियन। वार्म मेडिटेरेनियन का मतलब है गर्म जलवायु, और गर्म जलवायु से मतलब है समाज की गलत चीज़ों के समक्ष। जब हमारा माइंड ब्रॉड हो जाता है, संकीर्णता की मानसिकता से बाहर निकल करके जब हम आते हैं, तो क्या होता है, जो वार्म मेडिटेरेनियन है, कहने का तात्पर्य समाज की जो गलत चीज़ें हैं उनके सामने भी हम क्या कर लेते हैं, अपने माइंड को प्योरीफाइज कर लेते हैं, सारी चीज़ों की रियलिटी को समझ लेते हैं, और विच जिससे फिल्स भर जाती हैं, बेन्स, हमारी रक्त वाहिनियाँ किससे भर जाती हैं, मतलब एक तरह से हम समझ लेते हैं चीज़ों को, और फिल्स, धमनियाँ जो हैं, हमारी रक्त वाहिनियाँ जो हैं, वो उनके अंदर, हमारे अंदर मैनर्स जो हमारे होते हैं वो उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर मैनर्स आ जाते हैं, वो ताकत आ जाती है, अच्छी चीज़ों को डीपली समझने की शक्ति आ जाती है, और मेक द बॉडी ब्यूटीफुल, और हम अपनी बॉडी को मतलब तब क्या कर लेते हैं, फिल्स द बेन्स, जब हमारी बेन्स भर जाती हैं, रक्त वाहिनियों में उफान आ जाता है, हम मैनर्स को स्ट्रेंथ कर देते हैं, तब क्या हो जाती है, हमारी बॉडी ब्यूटीफुल हो जाती है, हम और लाइट, हल्की हो जाती है। आगे चलेंगे। और हैवीनेस ऑफ लिम्स, और लिम्स जो है हमारी बॉडी के जो अंग हैं, लिम्स की हैवीनेस खत्म हो जाती है, भारापन। जब हमारे माइंड में संकीर्णता भरी होती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी होती है, हमारी सोच छोटी होती है, तो हमें सब कुछ आलस्यपूर्ण दिखाई देता है। जब हमें सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, संकीर्णता से बाहर निकल के आते हैं, ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी जो लिम्स हैं उसकी हैवीनेस कम हो जाती है। देखा होगा आपने भी, जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते होंगे, है ना। सोल कैन मिमिक काम, और जो आत्मा है कैन मिमिक का मतलब होता है नकल करना, अनुसरण करना काम, और हमारी आत्मा शांति का अनुसरण कर सकती है, मतलब आत्मा को क्या मिलती है, शांति का अनुसरण कर सकती है, शांति मिलती है उसको। आई क्लोज द आईज टू सी विद बेटर साइट, और मैं बेटर साइट को देखने के लिए, बेहतर दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हम चीज़ों को आंखें बंद करके देखते हैं,
तो सब कुछ अच्छा लगता है। आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे, किसी भी चीज़ को आप मेमोराइज करते हैं, एक कमरे में भी बंद बैठे हैं और किसी चीज़ को आपको देखना है, एक कमरे में बंद होकर के आप अगर खुली आंखों से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेगी, कहीं पर घूम कर आए हैं, देखी हुई चीज़ें हैं, और आप आंखें बंद करके इमेजिन करना तो वो सारी चीज़ें, तो आपके आंखों माइंड में एक बेटर दृश्य बन जाएगा, बहुत सुंदर। ठीक है, तो आई क्लोज, मैंने आंखें बंद कर ली, आई क्लोज द आईज टू सी, देखने के लिए, द बेटर साइड, बेहतर दृश्य के साथ। तब पोइट क्या करता है, देयर इज ए, तब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है पोइट, तो क्या देखता है, देयर इज ए लैंडस्केप सर्टेनली, निश्चित पूर्वक एक क्या है, एक लैंडस्केप है। तब उसे आंखें बंद करने के बाद एक क्या दिखाई देता है, एक लैंडस्केप दिखाई देता है। लैंडस्केप मतलब भूदृश्य दिखाई देता है कि एक जमीन भी है, एंड सी, और समुद्र है, एमंग द ब्रॉड रियलिटी, इस विस्तृत वास्तविकता के बीच में क्या है, दो चीजें हैं, क्या है, लैंडस्केप्स है, लैंडस्केप है और सी है। अट्रैक्ट्स, जो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, बिकॉज, क्योंकि इट इज सिंबल ऑफ फ्री डेमोनियक लाइफ विद इन, हार्डली सजेस्ट बाय द सरफेस फैक्ट्स। जो अट्रैक्ट्स करता है, बिकॉज, क्योंकि इट इज सिंबल, ये प्रतीक है, ऑफ फ्री, स्वतंत्र, डेमोनियक लाइफ, डेमोनियक लाइफ का मतलब है राक्षसी जीवन, बुरे जीवन का, जो बुरा जीवन है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, उसका एक सिंबल है, प्रतीक है। क्योंकि सी में भी, समुद्र में भी मार तोड़, अफरा तफरी पड़ी हुई है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है और क्रोकोडाइल मछलियों को खा रहा है। इसी तरह से लैंडस्केप पे भी अफरा तफरी, मार तोड़ पड़ी हुई है। तो जो डेमोनियक लाइफ है, उसका मतलब व्यक्ति कुछ भी करने के लिए फ्री है, सिंबल ऑफ फ्री डेमोनियक लाइफ। डेमोनियक लाइफ जीने के लिए व्यक्ति फ्री है, चाहे वो सी हो उसमें भी और चाहे वो लैंडस्केप हो उसमें भी। हार्डली सजेस्टेड, इस चीज को मुश्किल से सजेस्टेड किया जाता है बाय द सरफेस फैक्ट्स, जो सरफेस फैक्ट होते हैं, सतह के जो तथ्य होते हैं, उससे इसको मुश्किल से सजेस्टेड किया जाता है। द रिवर, क्योंकि किसी भी चीज का जो दृश्य आता है उसे सरफेस से ही देखा जाता है, उसको ये मुश्किल से ही उसके सरफेस से ये चीज सजेस्ट होती है। सी को किससे सजेस्ट किया जा सकता है, सरफेस से ही सजेस्ट किया जा सकता है। एंड रिवर्स, और नदियां, वॉट, जो ए मैन कैन होप टू विन बाय सिंपल फ्लोइंग, लर्निंग हाउ टू फ्लो। रिवर्स, नदियां, दैट वॉट, जो एक मैन, एक आदमी, कैन होप, उम्मीद करता है, टू विन, विन मीन्स वैसे जीतना होता है, यहाँ पर विन से सेंस है सीखने से। जो नदियां होती हैं उनसे एक आदमी जो सीख सकता है, मतलब सीखने की जो उम्मीद कर सकता है, वो क्या है, सिंपल फ्लोइंग, सादा धीरे, सिंपल फ्लो में बहना, मतलब सादा जीवन जीना, एक अच्छा जीवन जीना। लर्निंग हाउ टू फ्लो, सीखना, हाउ टू फ्लो, कैसे फ्लो किया जाता है, कैसे बहा जाता है। मतलब एक नदी से व्यक्ति सीख सकता है कि कैसे फ्लो किया जाता है, जीवन को, एक अच्छे जीवन को कैसे जिया जाता है, नदी से ये व्यक्ति सीख सकता है। जिस तरह से नदी रियलिटी में, मतलब आउट ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ, बाहरी दिखावे से दूर वास्तविक जीवन के साथ एक धीरे धीरे फ्लो में बह रही है, इसी तरह से ह्यूमन को भी क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल लाइफ से दूर होकर एक नदी की तरह वास्तविक जीवन जीना चाहिए, एक वास्तविक फ्लो में बहना चाहिए। एंड ट्रीज एम्प्लाई ऑन ओबियस नीड ऑफ रूट्स, और ट्रीज एम्प्लाई मीन्स सिखाते हैं, ओबियस मीन्स स्पष्ट, नीड मीन्स आवश्यकता, ऑफ रूट्स मीन्स जड़ों की। और पेड़ भी ह्यूमन को क्या सिखाते हैं,
ओबियस नीड, स्पष्ट आवश्यकता। रूट्स मीन्स किसकी? जड़ों की। कि जिस तरह से पेड़ों को जड़ों की आवश्यकता होती है, पेड़ खड़ा होता है किसके बल पर खड़ा होता है? किसके बल पर खड़ा होता है? जड़ों के बल पर। उसी तरह से व्यक्ति भी जो अपनी फंडामेंटल नींव बनाता है, फंडामेंटल उसकी ग्रोथ है, तो उसी के बल पर वो क्या करता है? अपनी नींव बनाता है। तो जिस तरह से पेड़ को सीधे खड़े होने के लिए एक रूट की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मनुष्य को भी क्या है? अपने अच्छे जीवन को जीने के लिए एक फंडामेंटल रूट, अच्छी एक रूट जमानी चाहिए, एक अच्छा जीवन फ्लो स्टार्ट करना चाहिए, अपना जीवन मतलब अपनी रूट जड़ें जमानी चाहिए जमीन में। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ, और सारी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ऑर्गेनिक का मतलब शारीरिक ग्रोथ, एक फंडामेंटल ग्रोथ इज स्लो है। मतलब जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, शारीरिक ग्रोथ है, वो कैसी है? स्लो है। बोथ पोइट्री एंड लिविंग इलस्ट्रेट ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन पेक्यूलियर फ्रूट। बोथ दोनों, पोइट्री मीन्स कविता, एंड और लिविंग इलस्ट्रेट, लिविंग मीन्स सजीव चीजें, इलस्ट्रेट मीन्स स्पष्ट करती हैं, व्याख्या करती हैं किसकी? कि ईच सीजन, प्रत्येक सीजन, ब्रिंग्स लाती है, इट्स मीन्स अपने, ओन मीन्स स्वयं के, पेक्यूलियर मीन्स विशेष, फ्रूट्स मीन्स फ्रूट्स। प्रत्येक सीजन में अपने विशेष फ्रूट्स आते हैं और प्रत्येक सीजन में विशेष फ्रूट्स का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी के फलों का, बरसात के सीजन में बरसाती फलों का, सर्दी के सीजन में सर्दी वाले फलों का अपना एक महत्व होता है। प्रत्येक सीजन में अपना एक विशेष फल होता है। उसी तरह से जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, तो हर एक ऑर्गेनिक मतलब सारे हमारे अंगों का जो ग्रोथ होता है, अंगों का सबका अपना एक विशेष महत्व होता है। तो ए टाइम टू एक्ट, समय पर एक्ट करना सीखो। टाइम टू कंटेम्पलेट, और समय के अनुसार कंटेम्पलेट करना सीखो, सोचना सीखो। मतलब समय पर कार्य करो और समय पर जहाँ आवश्यकता है वहाँ कार्य करो, और जहाँ आवश्यकता है सोचने की वहाँ कंटेम्पलेट करो, वहाँ सोचो। यही जीवन है। आगे चलेंगे, स्टैंजा 3 पर देखेंगे। द इमेज इज क्रिएटेड, ट्राई टू चेंज। इमेज इज क्रिएटेड, मतलब इमेज का मतलब है यहाँ जो इमेज जो है, ईवल्स, बुराइयों की जो इमेज है, ईवल्स की जो इमेज है, इज क्रिएटेड की जाती है। मतलब यहाँ पोइट कहता है कि पोइट के समक्ष बुराइयों की इमेज क्रिएटेड की जाती है, या व्यक्ति के सामने जब बुराइयों की इमेज क्रिएटेड की जाती है तो ट्राई टू चेंज, उसे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। नॉट टू सीक रिलीज बट रेसोल्यूशन, न कि मतलब उससे छुटकारा पाने की खोज करनी चाहिए। नॉट मीन्स न कि, सीक मीन्स खोजना, रिलीज मीन्स छुटकारा पाना, रेसोल्यूशन मीन्स समाधान। मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कोई बुराई आ गई, कोई बुराई क्रिएट कर दी गई तो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें, बल्कि उससे उसका समाधान करने की कोशिश करें। समझ में आई? दोनों लाइन का अर्थ निकलेगा इकट्ठा। मतलब जब किसी के सामने कोई दृश्य क्रिएटेड किया जाता है, बुराई का दृश्य, तो उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए, उससे छुटकारा पाने की खोज नहीं करनी चाहिए, उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। बट रेसोल्यूशन, नॉट टू हैंकर फॉर ए वाइड गॉड लाइक रेंज ऑफ थॉट, और नॉट टू हैंकर, और हैंकर नहीं बनना चाहिए। हैंकर का मतलब डिजायर नहीं करना चाहिए, हैंकर का मतलब है इच्छा करना, डिजायर करना। फॉर वाइड मीन्स विस्तृत, गॉड लाइक मीन्स भगवान के जैसी, रेंज ऑफ थॉट, जिस तरह से भगवान की एक रेंज है
थॉट्स की, उसके विचारों की, कि भगवान सर्वव्याप्त है, सब कुछ जानता है, उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है, वो तीनों लोकों में व्याप्त है। उस तरह से वाइड गॉड लाइक रेंज की डिजायर नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए। और नॉर द मेटाडोर्स डेक्स्टरिटी, और जो मेटाडोर्स की डेक्स्टरिटी है, डेक्स्टरिटी का मतलब होता है कुशलता, और मेटाडोर होता है एक कुशल योद्धा, एक महान योद्धा जो एक बुलक की तरह होता है, एक बैल की तरह होता है, उसकी जो युद्ध में लड़ने की जो कुशलता होती है, उसकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। डू नॉट वांट टू योगास कंसंट्रेशन, नहीं सॉरी, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, योगीज कंसंट्रेशन, योगी पुरुष जो होते हैं ना, योगी की कंसंट्रेशन, योगी जो योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक है, वो भी नहीं मैं चाहता। आई डू नॉट वांट द परफेक्ट चैरिटी, और मैं परफेक्ट चैरिटी भी नहीं चाहता। चैरिटी मीन्स एक दया या भाईचारा, तो जो परफेक्ट चैरिटी है, दया है, वो भी मैं नहीं चाहता। ऑफ सेंट्स, साधुओं की। नॉर, ना ही टायरेंट्स एंडलेस पावर, और ना ही वो जो तानाशाह होता है, टायरेंट्स मीन्स तानाशाह, एंडलेस मीन्स अनंत, पावर मीन्स शक्ति। एक तानाशाह की जो अनंत पावर होती है, शक्ति होती है, वो भी मैं नहीं चाहता। आई वांट ए ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली, मैं तो क्या चाहता हूँ, कभी क्या चाहता है, आई वांट ए ह्यूमन बैलेंस, मैं तो एक मानव संतुलन चाहता हूँ, ह्यूमनली, मानवता पूर्वक। जिस तरह से मानव मानव बनकर न रहे, यदि मानव मानव न बनकर रहे, तो क्या वो मानव है? मतलब ह्यूमनली ह्यूमन बैलेंस चाहता हूँ मैं। क्या कह रहा है पोइट, कितनी अच्छी बात कही है उसने, ह्यूमन बैलेंस चाहता है, ह्यूमनली, मानवता पूर्वक मानव संतुलन चाहता है वो, इक्वायर्ड, जो प्राप्त किया गया है। फ्रूटफुल इन द कॉमन आवर, जो लाभकारी होता है, इन द कॉमन आवर, सामान्य समय में, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर वो लाभकारी होता है। ऐसा जीवन व्यक्ति को जीना चाहिए, एक कॉमन लाइफ, अच्छी लाइफ, ब्रॉड माइंडेड लाइफ जीनी चाहिए। दिस, यह एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, यह एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, ये मेरा क्रिएशन है। ये जो एलिजाबेथ है, स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ पोइट्री, जो मैंने कहा है, बोला है, इन द टर्म्स में ऑफ पोइट्री, पोइट्री के टर्म्स में। यह एलिजाबेथ मेरा क्रिएशन है, मेरी एक कहेंगे, क्रिएशन मीन्स होता है निर्माण, तो ये मेरा एक निर्माण है, किसके रूप में, जो मैंने पोइट्री के रूप में कहा है। आई ऑफर इट टू यू, जो मैं तुमको ऑफर करता हूँ, आई ऑफर, मैं ऑफर करता हूँ, देता हूँ, टू यू, इट मीन्स, इसको, टू यू मीन्स तुमको, इन डेडिकेशन, समर्पण में, इस समर्पण में मैं तुमको देता हूँ, किसको, एलिजाबेथ को। ये माना जाता है, ये एलिजाबेथ जो है, ये जो पोएम है, एलिजाबेथ जो पोइट की लवर है, बिलव्ड है, सॉरी, बिलव्ड है, उसके लिए डेडिकेटेड है। तो वो ये कह रहे हैं पोइट, दिस एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, ये एलिजाबेथ, ये मेरा क्रिएशन है, जो मैंने पोइट्री के टर्म्स में स्टेटेड किया है, कहा है। आई ऑफर इट, में से देता हूँ, इट मीन्स इसको, टू यू, तुमको, इन डेडिकेशन, समर्पण में। इस तरह से ये हमारी ये पोएम ऑफ डेडिकेशन क्लियर हो जाती है। ये हमारी BA 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की यूनिट 2 है पोइट्री, उसकी 3rd पोएम है। एक पोएम और रह जाएगी इसमें, लक्ष्मण, उसको भी मैं भी पढ़ा दूंगी 1-2 दिन में, ठीक है। इसके बाद इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन दूंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।